लेकिन इंद्र जीजू ने अपने बारे में आपको कुछ तो बताया होगा। हाँ मैं जानता हूं, मगर आप मेरी बात तो सुनिए। हेलो हेलो, जीजू के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा रिमझिम, जीजू कहाँ हैं, किस हाल में हैं? आपने गुप्ता साहब को फोन किया? उनका नंबर है यहाँ। सुबह से 5 बार मिला चुका हूं, उन्हें कुछ नहीं मालूम। एक काम करता हूं, घोष बाबू को दोबारा फोन करता हूं। हेलो घोष बाबू, अविनाश अगेन। कोई खबर मिली? अच्छा ठीक है, जैसे कोई खबर मिलती है प्लीज मुझे मेरे मोबाइल पे फोन करिएगा। थैंक्स, बाय। अच्छा खन्ना साहब को फोन करिए, उनको तो पता ही होना चाहिए इंद्र भैया कहाँ है। फोन कर करके थक चुका हूं, अपना फोन ही नहीं उठा रहा। आई थिंक इज आउट ऑफ टाउन। तो शायद वो हमारी कॉल्स अवॉइड कर रहे हैं। उनको तो पता ही होना चाहिए कि भैया कहाँ है। हो तो सकता है रिमझिम, ऐसा भी तो हो सकता है कि जीजू ने खन्ना को हमसे बात करने के लिए मना किया हो। एक काम करते हैं, खन्ना के स्टूडियो चलते हैं, शायद कोई खबर मिल जाए। हाँ चलो चल। खान चाचा, खान चाचा, गाड़ी की चाबी दीजिए। कहीं चलना है? चलो मैं नहीं खान चाचा, मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है, दीजिए। रिमझिम चलो। गाड़ी संभाल के चलाना। जी। खान चाचा कहाँ गए ये लोग, कुछ बता कर गए? नहीं कुछ कहा तो नहीं, लेकिन अविनाश साहब कुछ परेशान लग रहे थे। कहा किसी जरूरी काम से जाना है। ऐसा क्या जरूरी काम आ गया कि अभी को रिमझिम को साथ लेकर जाना पड़ रहा है? सुनिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। तो पहले बोलना चाहिए था ना यशोदा। तुम जानती हो जाते वक्त मुझे कोई टोके, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वो एक्चुअली उस दिन मैं रिमझिम के साथ शॉपिंग के लिए गई थी ना, तो उसी ने पैसे भरे थे, बस उसे लौटाने हैं। मैंने पूछा क्या तुमसे? वैसे भी इस घर में पैसों की फिक्र है किसे? जिसे देखो बस पैसे डुबाने में लगा हुआ है। मैं जानती हूँ राकेश, आप इंद्र भैया की रिकॉर्डिंग को लेकर नाराज है ना। काफी नुकसान हुआ है। काफी नुकसान? पूरे 7.5 लाख का नुकसान हुआ है और उसे तो कोई फिक्र है नहीं। वो तो अपना मुंह छुपाकर भाग गया ऐसे। राकेश ऐसा मत बोलिए प्लीज। आप तो जानते हैं ना कि रिकॉर्डिंग के बाद उनकी क्या हालत हुई थी। जयंती के साथ उनका झगड़ा भी हुआ था, शायद इसलिए वो नाराज होकर कहीं चले गए हैं। अविनाश और रिमझिम गए उन्हें ढूंढने। अगर आप भी उन्हें ढूंढने की कोशिश करते तो शायद। देखो यशोदा, इंदर के लिए जितना करना था ना कर चुका हूं मैं। अब उस पर जाया करने के लिए ना तो मेरे पास पैसा है और ना ही वक्त, और किसी को उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो ज्यादा वक्त अकेला नहीं रह पाएगा, खुद ब खुद आ जाएगा यहां। हेलो, हाँ शुक्ला बोलो। सर वो खन्ना का फोन आया था स्टूडियो से। क्या बोला? सर वो रिकॉर्डिंग की बैलेंस पेमेंट की मांग कर रहा था। बैलेंस पेमेंट? जब रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई तो किस बात की बैलेंस पेमेंट? सर मैंने कहा था, पर वो कहने लगा स्टूडियो तो सारे दिन बुक था, आप रिकॉर्डिंग करें या ना करें, और पैसे ना मिलने पर वो केस करने की धमकी दे रहा था सर। अरे केस करना है तो इंदर पर करे ना, जिसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, वहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूं। ये केस का क्या चक्कर है? यशोदा, ये सब बातें तुम्हारी समझ के बाहर हैं। मुझसे और सवाल मत करो, मैं पहले से ही बहुत टेंस्ड हूं।